आज हमारे देश में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और इसका कारण है पॉलिटिक्स। अभी हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि पॉलिटिक्स की वजह से सभी धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। जबकि इससे कुछ समय पहले की अगर बात की जाए, 10 साल पहले की बात की जाए, तो सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है राजनीतिक पार्टी को। उसमें से प्रमुख नाम है बीजेपी पार्टी, और इस पार्टी के आने के बाद से ही पूरे देश में धर्म युद्ध छिड़ चुका है। अब हर धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, जबकि एक समय था कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन पॉलिटिक्स की नजर लग चुकी है अब इस खूबसूरती को। यही कारण है कि आज हमारे देश में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो लोगों को धर्म के नाम पर इस तरह से बेवकूफ बना रही है ताकि उसकी सत्ता में हमेशा वर्चस्व बना रहे, वोट बैंक बना रहे, और वोट की प्राप्ति के लिए वो एक दूसरे में नफरत फैला रही है। और इसके वजह से देश बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। देश की अगर ये स्थिति रही तो ये देश में बहुत अब ज्यादा समय नहीं होगा जब शीत युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को अब मारने लगे हैं, काटने लगे हैं। इस तरह की स्थिति आ चुकी है और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने लगे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज हमने डिसाइड किया है कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो धर्म की एक्चुअल क्या है, धर्म, इसको समझाया जा सके, धर्म के अस्तित्व को समझाया जा सके, धर्म कितना जरूरी है और धर्म क्या कहता है। अगर हम किसी धर्म का पालन करते हैं तो उसके पालन करने का क्या तरीका है और कौन सा धर्म सबसे बेहतर है, आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो किसी भी हर इंसान किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। कई धर्म के लोग आपस में यहाँ रहते हैं और सब अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग धर्म को मानते हैं। लेकिन आखिर धर्म है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। धर्म को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम भगवान को समझें। भगवान कौन है? हिंदू समुदाय के लोग भगवान बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह या खुदा बोलते हैं। तो हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम है और भगवान के कई नाम हैं। लेकिन भगवान है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर भगवान को समझना चाह रहे हैं तो यह जानना होगा कि आखिर भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो एक बार सरल शब्दों में समझें कि भगवान वह है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, और इस संसार को बनाने वाला भगवान है। और इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई है, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, हैवान हो, कुछ भी हो, इन सब का क्रिएचर भगवान ही है। इंसान को भी भगवान ने ही बनाया है और भगवान एक है, सिर्फ एक है। कई धर्मों में अलग अलग चीजों को अलग भगवान का दर्जा दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान वही है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है और बनाने वाला वाहिद है, उसका कोई साथी नहीं है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। इसलिए भगवान के साथ किसी का रिलेशन जोड़ना भी उचित नहीं है। तो भगवान वह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। क्या भगवान की जितनी भी क्रिएशन है इस दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं, इस सब चीज को भगवान ने बनाया। लेकिन इन सारे क्रिएशन में भगवान ने इंसान को सबसे बेहतर मखलूक बनाया, सबसे बेहतर दर्जा दिया। सारे क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो इंसान का है। अब कैसे, आइए इसे समझते हैं। तो भगवान के अनेकों क्रिएशन है। जानवर, भगवान ने इन दो चीजों को बनाया। जानवर का जो बनाया है ये भगवान के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है, इसके पास कोई विकल्प है ही नहीं, भगवान के सारे ऑर्डर्स को ये फॉलो करता है। लेकिन जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसको पावर दी, ऑप्शन दिया, कि हर काम में वो ऑप्शन है उसके पास। यानी कि अगर कोई इंसान किसी काम को चाहे तो करे या ना करे, चाहे तो अच्छे राह पे चले या ना चले,
चाहे तो बुरे राह पे चले, उसके पास हर जगह विकल्प अवेलेबल होता है मनुष्य के पास, लेकिन जानवर के पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जब भगवान ने इंसान को बनाया और उनको ये ऑप्शन दिया तो उनके साथ कई कंडीशन भी अप्लाई कर दिया। जो इंसान भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे पुण्य मिलता है और उसे भगवान गिफ्ट के रूप में स्वर्ग देते हैं, और जो भगवान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है तो उसको गिफ्ट में नर्क मिलता है। लगभग यही कंसेप्ट सारे धर्मों का है। अब इसे मुस्लिम समुदाय के लोग स्वर्ग को जन्नत बोलते हैं, नर्क को जहन्नम बोलते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे साफ साफ क्लियर हुआ कि भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपको किसी न किसी धर्म को पालन करना पड़ता है। तो धर्म क्या है? धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अब इस रास्ते पे ये एक पथ हुआ, रास्ता हुआ। धर्म एक पथ है और इस पथ पे चल के इंसान इस पथ पे चल के भगवान का अच्छा या बुरा मतलब जो भी है वहां पे जाकर स्वर्ग या नर्क हासिल कर सकता है। तो जो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेगा वह भगवान का खास बंदा होगा और उसे स्वर्ग मिलेगा, और जो भगवान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा उसे नर्क मिलेगा। अब रास्ता कौन सा है? यह धर्म का एक रास्ता है, यह एक पथ है। धर्म कुछ नहीं है सिवाय एक पथ के, यह रास्ता है और इस रास्ते पे आप चलते हैं, सही से बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप जाते हैं तो आप भगवान के खास बन सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ है? तो धर्म ग्रंथ के अंदर है। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? रास्ता पर कैसे चलना है उसका रूल कहाँ है? इसके लिए रूल बनाया गया है। रूल कहाँ पे है? धर्म ग्रंथ में है। इस पथ पे कैसे चलना है, भगवान के हम प्रिय कैसे बन सकते हैं, इसके लिए जो रूल है वो रूल कहाँ लिखा हुआ है? धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो अगर हम अपने अपने धर्म के धर्म ग्रंथों को पालन करें तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। अब धर्म ग्रंथ कई प्रकार के हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं। इसलिए अगर मुस्लिम है तो धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ के अनुदेश आदेश को पालन करके हम भगवान तक आसानी से भगवान के प्रिय शिष्य बन सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमें धर्म ग्रंथ के अनुसार चलना पड़ेगा, और धर्म एक पथ है जिसके हिसाब से चलना है, और उस पर चलने का जो रूल है वो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ग्रंथ बहुत सारा है, हिंदू धर्म का अलग ग्रंथ है, मुस्लिम धर्म का अलग ग्रंथ है, सारे धर्मों के अलग अलग ग्रंथ है। अब इसमें से कोई एक ही धर्म है जो सबसे बेस्ट है, जो भगवान तक जाता है, यानी कि एक ही रास्ता है, पथ है जो यहां तक भगवान तक जाता है। अब कौन सा है ये आपको पता लगाना होगा, और पता लगाने के लिए सभी धर्म के धर्म ग्रंथों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप यह क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा धर्म आपके लिए बेटर है। तो आपको समझना होगा, और ये जितना भी मैटर है ना ये सब इंडिविजुअल है, यानी कि अगर जो कोई भी धर्म है, कोई भी व्यक्ति है, धर्म ग्रंथ को पढ़ता है, धर्म के आदेश को फॉलो करता है, एक व्यक्ति है, यह धर्म के आदेश का पालन करता है, और इस आदेश का पालन करते हुए वो भगवान के पास भगवान का प्रिय शिष्य बन सकता है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है ना धर्म का, यह पर्सनल है, ये जो भी है पर्सनल है, इसका किसी ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। जैसे अभी होता है ना कि हम ग्रुप में जाते हैं, हर व्यक्ति आज ग्रुप में धर्म का प्रसार कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। ये पर्सनल मैटर है। किसी ग्रुप से अगर कोई एक दूसरे को ये करते, ग्रुप वाइज अगर कोई किसी को मतलब के तकलीफ पहुंचा रहा है धर्म के नाम पे, तो इससे ग्रुप का धर्म के नाम से कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरा का पूरा आतंक है, ये सभी का सभी आतंक है जो ग्रुप में आकर धर्म प्रचार के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे यह क्लियर है कि जो धर्म का संबंध है एक व्यक्ति का, वो पर्सनल है और वो डायरेक्ट भगवान से है। बाकी किसी का बीच में कोई ठेकेदार नहीं है इसका कि धर्म गुरु किसके हिसाब से चलेगा। धर्म किसके हिसाब से चलेगा? धर्म चलेगा धर्म ग्रंथ के हिसाब से। अब धर्म के कौन सा धर्म अच्छा है, इसके लिए आपको सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथों का आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा धर्म सबसे बेहतर है। यहाँ पे हमको स्क्रीन को कुछ क्लियर करना था ताकि मैं सही से आपको समझा सकूं। एक व्यक्ति है यहाँ पे, और यह व्यक्ति किसी भी धर्म को पालन कर सकता है और इस धर्म को पालन करके इस पथ पे चलता है। धर्म एक पथ है
और इस पथ पे चलता है, तो इसको इस पथ पे कैसे चलना है, इस पथ पे कैसे चलना है, यह धार्मिक ग्रंथ के तय करता है कि धार्मिक ग्रंथ में इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे इस पथ पे चलना है। अब जो व्यक्ति इस धार्मिक ग्रंथ का फॉलो करके इस पथ पे चलता है तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहां होता है, भगवान से होता है, और ये भगवान का एक प्रिय शिष्य बन जाता है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो भगवान का प्रिय शिष्य रहे, भगवान का खास बंदा बन के रहे और भगवान के सारे आदेशों का पालन करे। अब आदेश कहां दिए गए हैं, धार्मिक ग्रंथ में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो सकता है। अब इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ का आप फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट होता है। अब ये मामला क्या हुआ, धर्म का कोई मैटर यहाँ पे है ही नहीं। मामला क्या है कि यह एक व्यक्ति का इंडिविजुअल मैटर है, पर्सनल है, और ये जो भी है सब पर्सनल है, और ये भगवान के साथ इसका कनेक्शन भी पर्सनल है। अब कोई अगर ग्रुप में आके इस तरह का कोई एक्टिविटीज करता है, जैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को आकर आजकल गाली देते हैं, इस तरह के मामला जो देश में सामने आ रहे हैं, यह गाली चिंता का विषय है। लेकिन इस तरह का कार्य करके कोई पुण्य नहीं कमा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति का रिलेशन धर्म से है, और धर्म ग्रंथ के आदेश के अनुसार ही, धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर वो चलता है तभी वो भगवान का प्रिय शिष्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि क्या है, वो धर्म ग्रंथ में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उस हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। धर्म ग्रंथ में क्या दिया गया है, धर्म ग्रंथ में यही दिया गया है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। इसमें यह दिया गया है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो धर्म ग्रंथ में बस यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको जीवन कैसे जीना है, इसके बारे में पूरा दिया गया है, संदेश यहाँ दिया गया है, और उसी के आधार पर आपको चलना है, ताकि आपको भगवान के आप प्रिय मित्र बन सके या शिष्य बन सके, जो समझें आप इस तरह से। तो क्या है, ये जो भी मामला है सब इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति का डायरेक्ट भगवान से है। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटीज अगर आप करते हैं ग्रुप में, अगर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, या सभी पुण्य के पात्र नहीं है। ये इन सब लोगों को क्या होगा, नरक ही मिलेगा, क्योंकि ये धर्म के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमारे देश में आप देखेंगे कई तरह के धर्म है, बहुत सारे धर्म है। एक धर्म का हम यहाँ पे नाम लेंगे, इस्लाम धर्म है। एक धर्म यहाँ पे हिंदू धर्म है, जिसको सनातन धर्म भी बोला जाता है, हम हिंदू ही लिखते हैं यहाँ पे। और ये सभी धर्म, ईसाई धर्म है, और ये कई धर्म है। आज के समय में यहाँ पे, आज के युग में बहुत सारे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, और भी इंडिया में बहुत सारे धर्म। इंडिया में धर्म का एक क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा संगम है, बहुत तरह तरह के धर्म है, तरह तरह के लोग मानते हैं। तो सबसे बड़ा चीज यह है कि अब यहाँ पे इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे विवाद होता है। और आज के डेट में इस धर्म के बीच में, धर्म में, ये सभी धर्म के बीच में राजनीति ने एंट्री मार दिया है। आप देखो, अब ये राजनीति, धर्म के बीच में राजनीति आ चुकी है, और यही राजनीति है जो सारे झगड़ा का जड़ है। और यह क्या फायदा उठाता है, इस बीच के आपसी जो मेल है एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ, इसमें ये झगड़ा लगाता है राजनीति के कारण। राजनीति है, और यही इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो एक दूसरे के दिल में नफरत आज फैला हुआ है। सबका रीजन क्या है, राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी को क्या फायदा है, राजनीतिक पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है कि धर्म के आधार पर हम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। राजनीतिक पार्टी क्या समझती है कि धर्म के आधार पे, क्लियर है यहाँ पे कि राजनीतिक पार्टी ने धर्म के बीच में एंट्री मार दिया है। अब जहां पे राजनीतिक का धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, पर राजनीतिक पार्टी ने धर्म के बीच में एंट्री मारा। और ये राजनीतिक पार्टी का क्या समझना है कि अगर हम धर्म के नाम पे किसी को भी चाहें तो एक धर्म को टारगेट करके दूसरे धर्म के लोगों को अपनी तरफ बना सकते हैं और अपने सत्ता में बने रह सकते हैं टारगेट करके। और आज हमारे देश में यही चल रहा है। बीजेपी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराती है, और उल्लंघन करने वाले लोगों को कोई सजा नहीं देती है, जिसकी वजह से आज देश में हर व्यक्ति जब चाहे जिस भी धर्म के लोगों को कुछ भी कर सकता है, जबकि संविधान कहता है कि सभी धर्म के लोग एक समान हैं और उनको सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। अगर आपको लगे कि हमारी एक्टिविटीज में या इस वीडियो में किसी तरह के किसी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये नहीं है, मैं जो फैक्ट है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, ये धर्म है, सिंपल सी बात है, एक धर्म इस्लाम हो गया,
दो धर्म के बीच ही लड़ाई चल रही है, हम दो धर्म का ही बात करेंगे। एक धर्म, दूसरा धर्म, हिंदू धर्म। ये दो लोग हैं और इन दोनों के बीच में काफी टसन चलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बड़ा कोशिश करते हैं इस धर्म के लोग। इस धर्म के लोग इस्लाम धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का पूर्ण रूप से कोशिश करता है और हर जगह उनकी एक्टिविटीज पे सवाल उठाते रहते हैं, और जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सभी हो रहे हैं सिर्फ राजनीतिक के कारण से है। पर मेरा सवाल यह है कि जो भगवान ने एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम श्याम है, ठीक है, ये हिंदू धर्म को फॉलो करता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम रहीम है, यह मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है। अब हमारा सवाल यह है कि इस राम को बनाने वाला कौन है, इस श्याम का क्रिएटर कौन है और इसका क्रिएटर रहीम को बनाने वाला कौन है? जब दोनों को बनाने वाला कौन है? ये भगवान है, खुदा है, एक ही, उसे बंदा नहीं बोल सकते, एक ही है जो इन दोनों को बनाता है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति या इस तरह की भावना है, इस तरह का ख्याल रखता है कि अपने दिल में कि अगर मैं, ये श्याम अगर ऐसा सोचता है कि मैं रहीम को तकलीफ पहुंचा के भगवान का प्रिय हो सकता हूं, ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये श्याम को भी बनाने वाला भगवान ही है, ये भी उसी का क्रिएचर है। अगर उसी के क्रिएचर को एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को अगर तकलीफ पहुंचाता है तो क्या भगवान का पुण्य हासिल कर सकता है? क्या वो कभी नहीं कर सकता है, वो पाप ही बिटोर रहा है। क्योंकि एक दूसरे को उल्लंघन करना, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत बात है। और हर कोई भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ इस तरह का संदेश नहीं देता है, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, क्योंकि सबको बनाने वाला कौन है? एक ही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोग को बनाने वाला भगवान अलग है और मुस्लिम धर्म के बनाने वाले भगवान अलग है। सबका भगवान जब एक ही है, तो जब एक ही है, सबका मकसद भी, सारे धर्मों का एक ही मकसद है कि मुझे भगवान के पास जाना है और भगवान का प्रिय शिष्य बनना है, चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो। सबका एक ही इंटेंशन है, इरादा क्या है? एक ही है कि भगवान के आदेश का पालन किया जा सके। अब कोई भी अपने हिसाब से, अपने अनुसार उसका सिलेक्शन कर सकता है कि वो कौन धर्म को पालन करेगा, कौन से धर्म के साथ हो जाएगा, कौन से धर्म के इंस्ट्रक्शन के पे चलेगा ताकि वो धर्म का पालन कर सके, वो भगवान का प्रिय हो सके। ये आपका एक इंडिविजुअल मैटर है, किसी समूह के लिए या किसी ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे कौन से रास्ते पे किसे चलाना है। हाँ, आप किसी पढ़े लिखे लोगों से जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनसे इस बातों को समझ सकते हैं। जो लोग धार्मिक ग्रंथ का अच्छा अध्ययन करके रखे हुए हैं, जिनके पास अच्छी जानकारी, आप उनसे समझ सकते हैं, टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि आखिर कैसे हम चल सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं उनसे। लेकिन कोई भी धर्म को आप फॉलो करें, किसी भी धर्म के इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान है वो हिंदू धर्म को अगर तकलीफ पहुंचाता है तो खुदा का प्रिय हो सकता है। नहीं, ये खामखा, ये ढोंग है। और किसी भी चीज की अगर जानकारी लेना हो तो आपको अपने धार्मिक ग्रंथ के लिए, अगर मुस्लिम है तो आपको कुरान के साथ जाना चाहिए, कुरान का अध्ययन करना चाहिए, या पैगंबर, मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुस्लिम धर्म के पैगंबर है, इनके इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। भगवान का कहना है, अल्लाह का कहना है, दो ही इंस्ट्रक्शन है, या तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो या मेरे बताए हुए पैगंबर के रास्ते पे चलो। और इन सब का इंस्ट्रक्शन कहां पे है? कुरान में और हदीस में लिखा हुआ है। कुरान और हदीस में ये सारा चीज लिखा हुआ है कि आपको कैसे चलना है, अपना जिंदगी कैसे गुजारना है। और उसका सबसे बड़ा मिसाल है इस्लाम धर्म के जो पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सारे ह्यूमैनिटी के लिए एक मिसाल है, उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से जी है, उनका एक जीवनी है। तो आपको अगर इस्लाम को समझना है तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जीवनी का जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। और उन्हीं के आधार पे मुसलमान, इस्लाम धर्म के लोग जो भी हैं, इनके आधार पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जिंदगी में इस तरह से जीवन जिया है और सारे चीज को सिखाया है अपने मानने वाले लोग, फॉलोअर को। सबको पता है कि उनके हिसाब से जिंदगी कैसे जीना है। उन्होंने जिंदगी के हर पल को इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है जिसे सीखकर हर इंसान उस तरह की जिंदगी जी सकता है। तो यह है फैक्ट इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको क्या चाहिए कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसको फॉलो करे, ना कि किसी बाबा को। किसी भी बाबा को फॉलो नहीं करना है, ग्रंथ को फॉलो करना है, बाबा को फॉलो नहीं करना है। कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, उसको फॉलो नहीं करना है। इस्लाम धर्म में भी यही चीज है कि कोई भी इंसान क्या करता है, किसी बाबा को या किसी मौलाना को डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है,
वो कुरान और हदीस को फॉलो करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी है उसके हिसाब से जीना चाहता है। अब जो शिक्षित व्यक्ति है वही इसका ज्ञान दे सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अशिक्षित भी है, जिसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, वो भी आकर बाबा बन जाता है और भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देता है, जबकि उसको धार्मिक ग्रंथ के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। एक पैसे का उसके पास नॉलेज नहीं है धार्मिक ग्रंथ का, और फिर भी वो आकर समझाना शुरू कर देता है, बाबा बन जाता है। और इस किस तरह की संस्कृति बनाना चाहता है समझ में ही नहीं आता है। लोग बाबागिरी बन के बहुत सारे देखेंगे, अगर बाबाओं को अगर आप सिलेक्शन करें, बाबाओं को अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो बहुत सारे बाबा इसमें अपराधी निकलेंगे आपको, जो धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी किसी तरह से जी रहे हैं, कानून से बच के जी रहे हैं और कुछ भी अपराध कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि हिंदुत्व धर्म के नाम पे। क्योंकि अभी आज के देश में, हमारे देश में चल रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बना देने से क्या देश का विकास हो जाएगा, इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मामला है धर्म के बीच का लड़ाई जो चल रहा है, आखिर ये क्यों चल रहा है। तो मुस्लिम धर्म में कोई भी धर्म गुरु है वो ज्ञानी होता है। वो पूरा ज्ञान हासिल करने के बाद, पूरा सीखने के बाद, अच्छा से अच्छा जानकारी हासिल करने के बाद ही 2 वर्ड बोलेगा। उसको इस बात का डर होता है कि अगर हमसे कोई भी वर्ड गलत निकल जाएगा तो उसके लिए मुझे पाप लगेगा, इस तरह के बात सोचता है। लेकिन अगर इसी बात को हम बात कर ले, अगर हिंदू धर्म के लोग तो अनाप शनाप जो भी मन में आता है बोल देते हैं, चाहे धर्म ग्रंथ से उसका कुछ कनेक्शन हो या नहीं हो, वो बेवजह बोलते रहते हैं और उत्पाद मचाना चाहते हैं, खुद को बेहतर साबित करते हैं। लेकिन कोई भी ढोंग रच के आपको भले ही थोड़ा देर के लिए बेवकूफ बना सकता है, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी बाबा की बातों को ना माने। आपको अगर समझना है धर्म को, धार्मिक ग्रंथ का आप अध्ययन करें। अभी के डेट में इतना अच्छा है कि हर धर्म का ग्रंथ हर भाषा में अवेलेबल है, तो आप सारे धर्मों को ग्रंथ अगर पढ़ना चाहे तो पढ़े, या किसी एक ही धर्म का आप जिसको फॉलो करते हैं उसी का पढ़ना चाहे उसी का पढ़े, लेकिन उसको पढ़ के समझ के फिर अपना जीवन गुजारे, ना कि किसी के कहने के ऊपर कुछ भी आप उत्पाद मचा देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, गाय के नाम पे, भैंस के नाम पे आप किसी का जान मार देते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? और कौन सा धर्म ये अलाउ देता है कि जानवर के अगर कोई खाता पीता है, इंसान तो परजीवी है, वो खाएगा पिएगा ही, लेकिन अगर कोई जानवर को मार के खा रहा है उसके बदले इंसान को मार दिया जाए, ये कोई भी धर्म नहीं कहता है। और ऐसा करके आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये धर्म का रिलेशन पर्सनल है। हर आदमी का इंडिविजुअल मैटर है ये भगवान के साथ, वो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। लेकिन इसकी ठेकेदारी आपको कोई नहीं दे रहा। पर आज हमारे देश में कुछ बाबा लोग हैं जिसकी ठेकेदारी लेकर अनाप शनाप बोलते हैं, और हमेशा से मुस्लिम समाज समुदाय का लोगों का वो हमेशा विरोध करते हैं, और ऐसे ऐसे मामला लेकर आते हैं कि क्या कहें। जिस मामला की उनकी जानकारी नहीं होती उसके बावजूद भी उसमें बोलते हैं, और बेवकूफी की तरह, बैल की तरह चिल्लाते रहते हैं हर जगह। तो कोई भी बाबा अगर बनता है मुस्लिम समुदाय में तो पहले पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता है, लेकिन जाहिल व्यक्ति ही हिंदू धर्म का आज के डेट में ठेकेदार है। और बाबागिरी जो कर रहा है ये सब का सब जाहिल है, किसी ने गहन अध्ययन नहीं किया। अगर इतना ही इनके पास दम था, इतना ही अगर ये जानकार होते तो खुद की जिंदगी नहीं सुधार लेते। धर्म कोई बुरा नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि हिंदू धर्म बुरा है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन उस धर्म का जो इंस्ट्रक्शन है उसके धार्मिक ग्रंथ में अंदर है। तो आपको धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना है, ना कि धार्मिक बाबाओं का। मुस्लिम समुदाय के लोग किसी खास बाबा को या खास मौलाना को किसी को टारगेट करके नहीं चलते हैं। वो धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार जो हदीस है और कुरान है उसी के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि कुरान क्या है, एक गाइडलाइन है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करके चला जा सकता है। जैसे एक मैप होता है, हर जगह अगर आप जाते हैं, कहीं भी अनजान जगह पर जब चले जाते हैं और आपको रास्ता नहीं मिलता है तो आप मैप का सहारा लेते हैं। कुरान या कोई भी धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल वैसा ही है, एक मैप की तरह है कि आप जिंदगी के किसी भी मकाम पे हो, कोई भी जनरेशन हो, अब अगर वो रास्ता भटक जाता है तो जब चाहे उस ग्रंथ को खोल के पढ़ ले, उसको सही रास्ता मिल जाएगा। अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आप कुरान शरीफ का अध्ययन करें, आप हिंदू समुदाय से आते हैं तो आप अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। लेकिन सवाल यह है कि आप चाहे तो किसी भी धर्म के ग्रंथ का, किसी भी धर्म के कोई भी ग्रंथ का आप अध्ययन कर सकते हैं, और आपका ये अपना राइट्स है कि जो धर्म आपको अच्छा लगता है, जिस धर्म के प्रिंसिपल, सिद्धांत और उनके जो आदेश हैं, रूल है, जो बेहतर आपको लगता है उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज मूर्ख लोग इतने हो चुके हैं कि जिसे अंधभक्त के नाम से जाना जाता है, इनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं होता है और चले आते हैं धर्म का ज्ञान देने। तो ऐसे धर्म ज्ञानियों से आप दूर रहें। हर वो व्यक्ति से मेरा रिक्वेस्ट है जो देश का एक सभ्य व्यक्ति है, जो धर्म को समझना चाहता है, यह वीडियो उसको समर्पित है कि आप किसी भी बाबा को फॉलो ना करें, किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के,
वो धर्म के ठेकेदार समझने लगे खुद को। लेकिन हकीकत यह है कि वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर मुस्लिम धर्म को बनाने वाला एक ही है और हिंदू धर्म को बनाने वाला एक ही है, तो फिर ये राइट किसने दिया आपको कि एक भगवान की उस कलाकृति को, उस क्रिएशन को तकलीफ पहुंचाए दूसरा क्रिएशन? ये राइट किसने दिया है? कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं देता है। और वो मुस्लिम पर बेवजह मतलब के जुल्म करते हैं वो। तो इसका ये सीधा क्लियर रहता है कि कोई धार्मिक बंदा है ही नहीं, उसे धर्म का थोड़ा भी समझ नहीं है, बस वेशभूषा में है और राजनीतिक रोटी सेक रहा है। वो चाहता है कि बस मैं किसी तरह से सत्ता में बना रहूं। ना तो वो हिंदू धर्म का कोई बड़ा मतलब के समर्थक है, बस वो सिर्फ सत्ता का समर्थक है, उसे सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो बेवकूफ बना रहा है और हम आप जैसे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। यही उसकी सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम लोग शिक्षित हो जाए और अपने अपने कार्य को समझने लगे और अपने बारे में खुद से डिसीजन लेने लगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इन सारे बाबाओं का, ढोंगी लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन वो जाहिलियत फैलाना चाहते हैं और लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, एजुकेशन के स्तर को गिरा के रखना चाहते हैं और झूठा ढोल पीटते हैं कि मैं एजुकेशन बढ़ाना चाहता हूं। तो किसी विशेष धर्म को ये लोग टारगेट करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति अगर अपने से आगे वाले किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नीचा दिखाने का कोशिश करता है तो कोई पुण्य का काम नहीं करता है। यह क्लियर है। तो अगर आपको भी अगर इस रास्ते पे चलना है तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है, सत्य पे जाना है या असत्य की तरफ जाना है। सत्य की अगर तलाश करना है तो आप अपने धार्मिक ग्रंथों में तैयार करें, धार्मिक ग्रंथों में ढूंढे कि सत्य कहाँ है और हमारा धार्मिक ग्रंथ कैसे जीने का सिखाता है। आप उस धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। किसी एक खास बाबा के कहने पे अपना धर्म के बारे में या धर्म के बारे में सोचना ही बदले। किसी धर्म के बारे में अगर किसी से सुनकर अपने विचारधारा को ना बदलें। सारे धर्म अच्छे हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने का सीख देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके आगे यह वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारा चीज बोला जा सकता है, पर मुझे एक लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही मैं बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्लियरिफिकेशन मैं जरूर दूंगा आपको धर्म के बारे में। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को एक बार देख लेगा शायद वो धर्म के अड़ंगे में नहीं फंसेगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि जो लोग अधर्मी लोग हैं, जो खामखा धर्म का चोला पहनकर दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। धर्म का रिश्ता सिर्फ आपसे और आपके भगवान से है, बाकी किसी से नहीं है। और कोई किसी भी धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता, उसकी कोई लायबिलिटी है ही नहीं। आपकी लायबिलिटी है कि अच्छे कर्म करे, बस इसका फल आपको देगा। ऊपर वाला आपको इसका जरूर फल देगा अगर आप अच्छे कर्म करते हैं। फिर दूसरे के अनुसार में, दूसरे के बहकावा में आकर कोई काम नहीं करे। अगर धर्म के मामला में किसी तरह का कोई अड़चन आता है तो आप अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, नहीं आता है तो जो उस लेवल है उससे जाके उस धार्मिक ग्रंथ को समझें, तभी जाकर आप सही डिसीजन ले पाएंगे और इस तरह के मुद्दों से आप बच सकेंगे जो आज देश में चल रहा है। और आपसी सौहार्द बना के रखे, एक दूसरे से मोहब्बत करें। कोई भी धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो लोग इस बात को नहीं समझते उसको समझ सके और अपने दिल से इस तरह की बातों को मिटा दें। और राजनीतिक मुद्दों से थोड़ा हट के धर्म को अलग रखें, क्योंकि ये राजनीति ही है जो धर्म के बीच में विवाद पैदा कर रहा है। सिर्फ सत्ता के नशा में इस तरह का कारोबार किया जा रहा है और आप उसकी बात को सुनकर एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और यह सबसे गलत बात है। वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक की कर रहे हैं ताकि वो विकास कर नहीं सकते। वो इतने डेवलप है ही नहीं कि देश का विकास कर सके, तो इसलिए वो अपने विकास पे लगे हुए हैं। किसी तरह से उनको सत्ता मिलनी चाहिए, उनकी जिंदगी अच्छे से चलनी चाहिए। मर जाएंगे चले जाएंगे, फिर तब तक उनका तो काम हो जाएगा। और देश नर्क के एकदम डार्क में जा रहा है। देश जहां विकसित होना चाहिए था, देश पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि देश का जो लीडर है वो जाहिल है। देश कैसे चलाना है उसको पता ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।